हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष पांडे और आज मैं आप सबसे बात करना चाहता हूँ। अभी रीनीट का एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम होने के बाद काफ़ी बच्चे परेशान हैं क्योंकि इस बार जो पेपर था अनएक्सपेक्टेड था। अगर कोई टीचर आकर के बोल रहा है कि ये सारे क्वेश्चन मेरे नोट से आए हैं तो पक्की बात है क्यों बेवकूफ़ बना रहा है। मैं पिछले 3-4 सालों से बच्चों को नीट केमिस्ट्री के लिए गाइड कर रहा हूँ और इस बार का पेपर मैंने फील किया, लेवल अच्छा था। अगर ये पेपर आपका ख़राब हुआ है, आप उदास हो, मैं आपकी सारी समस्या समझ सकता हूँ। आपने वो जो मेहनत किया साल भर, एक उम्मीद के साथ मेहनत किया कि इस बार मेरा रिजल्ट आएगा, मैं एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज में जाऊंगा, मैं अपना फेवरेट ड्रीम मेडिकल कॉलेज लूंगा। और जब पेपर होता है तो समझ में आता है कि यार मैं तो एलिजिबल ही नहीं हूँ। खैर, ये चीज़ पहले से पता रहती है। जब आप प्रिपरेटरी फेज में होते हो और जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आपको पता लग जाता है इस बार होने क्या वाला है। पर जब पेपर हो जाता है ना तो बहुत पेन होता है, बहुत तकलीफ होती है, समझ नहीं आता कि अब क्या करें। और इस मोमेंट पे कोई समझता नहीं है। सब पूछते हैं कैसा हुआ पेपर, क्या करेगा तू, अब आगे का क्या प्लानिंग है। लेकिन मन के अंदर जो चल रहा है वो कैसे बताएं किसी को, कैसे समझाएं कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। और मैं तुम्हारा बड़ा भाई बन करके छोटी सी गाइडेंस देना चाहूँगा कि मेरे भाई, मेरी बहन, अगर इस फेज में आज आप हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि अब क्या होगा, अब मैं क्या करूँगा, मैं कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, एक अटेम्प्ट और दूँ क्या, थोड़ा तसल्ली से सोचना। इस बार कोई डिसीजन बहुत जल्दी में मत लेना। रेट रेस का पार्ट नहीं बनना हमें। चूहों की दौड़ में अगर आप जीत भी जाओगे ना तो कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। अगर आप सच में डॉक्टर बनना चाहते हो, आपके मन में एक होप है, एक बिलीव है। मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ। मैं तुझसे ये नहीं कह रहा हूँ तू कर लेगा, तू कर लेगा, तू कर ले। मुझे कोई कोर्स नहीं बेचना है भाई। अगर तुझे लगता है कि तू मेहनत कर सकता है, अब भी तेरे अंदर मोटिवेशन है, तो शांत हो जाओ, बिल्कुल काल्म हो जाओ, बिल्कुल काल्म हो जाओ। क्योंकि आप ही अपने आप को संभाल सकते हो, आपको कोई दूसरा नहीं संभाल सकता। खुद ही खुद को मोटिवेट करना है, खुद ही संभालना। यहाँ अपना कोई नहीं है, यहाँ तो सब नाम के अपने हैं भाई। अपने तो आप हो केवल। तो अगर तुझे लगता है कि तू कर लेगा, तेरे अंदर मोटिवेशन है, तो एक अटेम्प्ट देना। और अगर लगता है कि नहीं होगा मुझसे, मैं इस फील्ड के लिए नहीं बना हूं, तो रैट रेस में मत पड़ना। इस दुनिया में 1000 तरीके हैं सक्सेसफुल होने के। मैं एक दो नहीं बात कर रहा हूं, 1000 तरीके हैं, मैं आपको बता दूंगा। आप परेशान मत हो, लेकिन कोई डिसीजन जल्दी में मत लेना। बस इतना कहना चाहता हूं कि पेपर का लेवल मॉडरेट था, डिफिकल्ट था। हम बच्चों को जे लेवल का पढ़ाते हैं, बट यार क्वेश्चन ही नहीं थे तो आप क्या करोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतनी कैलकुलेशन, इतना हासिल करना पड़ा बच्चों को। तो मतलब पेपर तो दिन ब दिन डिफिकल्ट हो रहा है और डिफिकल्ट होगा भी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता है तो पेपर बनाना है तो डिफिकल्ट ही बनता है भाई। कोई एक सेक्शन तो हमेशा डिफिकल्ट आएगा। तो अब क्या करना है, अब हमें अपनी पढ़ाई के लेवल को इनहैंस करना है। आपसे मेरा सवाल है, क्या आप नीट के इस लेवल से यहां जाने के लिए एलिजिबल हो? क्या आप जे एडवांस लेवल तक जा सकते हो? अगर आपके मन में आ रहा है हाँ मैं जा सकता हूं, मैं मेहनत कर सकता हूं, मैं रोज 10 घंटे पढ़ सकता हूं, तो मेरे भाई तू कर लेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नीट वही बच्चा निकालेगा जिसके 500 नंबर आए, इस बार 450 नंबर आए हैं। भाई नंबर मैटर नहीं करते, आपका हार्डवर्क मैटर करता है। बट अगर आपका तीसरा चौथा ड्रॉप है और आप 300-400 स्कोर कर रहे हो, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको सच में लगता है यार कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, मैं पैदा ही उसके लिए हुआ हूं, तो अपनी अप्रोच बदलो, स्ट्रेटेजी बदलो। देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम। और अगर आप 400 नंबर ला करके स्टक हो, कम हो रहे मार्क्स, पढ़ नहीं रहे हैं, 500 तक भी आ रहा है, तो यार भाई अगर आपको लगता है कि आप इस रेस से बाहर जाना चाहते हो, चले जाओ, चले जाओ। कोई कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा आपके लाइफ में। मैं मानता हूँ एक हार्ड है ये चीज़, ये स्टेप बहुत हार्ड है, ये इमोशन जुड़ जाता है एग्जाम को लेकर के। बट यार क्या फायदा इमोशन का, ड्रॉप पे ड्रॉप लगाना थोड़ी है। अगर पढ़ने का मोटिवेशन है तो आ जा मेरे भाई। मैं तुमसे कहता हूँ, मैं बच्चों को हर साल नीट केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। मैं अपना कोर्स बेचने नहीं आया हूँ। बट मैं एक बात बोलता हूँ, अगर तेरे अंदर करेज है, अगर आपके अंदर क्षमता है कि मैं कर सकता हूँ, तो मेरे नीट केमिस्ट्री में आ जाओ। अगर आपके मार्क्स कम है, मैं फ्री में कोर्स दे दूंगा, एक भी पैसा नहीं लूंगा। लेकिन जैसे पढ़ाऊंगा, जैसे बताऊंगा वैसे पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा देंगे, सब कुछ करा देंगे। लेकिन अगेन वही बात है ना कि पहले डिसाइड करना है।
अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई करना है और आप हर जगह पढ़ चुके हो ना, एक बार यहां आ जाना। केमिस्ट्री में तो भाई साहब यहां तक पहुंचा देंगे, केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं होने देंगे, ये मेरा वादा है, ये मेरा प्रॉमिस है। इसी मोटिवेशन के साथ मैं चाहता हूं आप सबसे कि पहले काल्म हो जाओ, शांत हो जाओ, परेशान मत हो। सबके साथ होता है यार, रिजल्ट सबका खराब आएगा, पेपर ही डिफिकल्ट था यार। और अगर तुम्हें लग रहा है कि सामने वाले का सिलेक्शन हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, तो काहे दुखी हो रहे हो यार। अगर तुम्हें करना ही है नीट, तो अप्रोच बदलना, स्ट्रेटेजी बदलना, रीस्टार्ट करना। भाई जीवन में जरूरी थोड़ी कि कोई चीज एक ही बार में मिल जाए, कभी कभी बहुत बार रीस्टार्ट करना पड़ता, बहुत एफर्ट्स पुट ऑफ करने पड़ते हैं, तब जाके चीजें मिलती हैं। तो भाई मोटिवेट हो जाओ, कम बैक करेंगे, बढ़िया से कम बैक करेंगे, पर पहले अपने आप को शांत करेंगे। फिर जल्दबाजी में नहीं स्टार्ट करना बैच को भाई, जल्दबाजी में फिर से गलती नहीं करनी है। पहले शांत होना है, समझना है क्या मेरी मिस्टेक्स हैं, लिखो कॉपी के व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलती हुई मुझसे, फिर सोचो कि अब मैं क्या करके इसको ठीक कर सकता हूं, मैं क्या स्ट्रेटेजी अपनाऊं कि इस साल 300 नंबर बढ़ाऊं, 200 नंबर बढ़ाऊं, अपने सब्जेक्ट पे अपनी पकड़ बनाऊं, क्या स्ट्रेटेजी अपनाऊं ताकि केमिस्ट्री में 180 में 180 लाऊं। इट इज नॉट डिफिकल्ट, ला रहे बच्चे, ठीक है। तो भाई पहले सोच लो, कोई डाउट है, किसी और फील्ड के बारे में नॉलेज चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई दिक्कत है मैं आपके साथ रहूंगा, प्रॉमिस।